पुराने जमाने की एक छोटे से गांव में एक विशाल और डरावनी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। यह हवेली 900 साल पुरानी थी और गांव वालों की कहानियों में हमेशा भय और रहस्य के साथ जुड़ी रही। कहते हैं कि इस हवेली में राघव सेन नामक जमींदार रहता था, जिसकी अमीरी और क्रूरता का नाम पूरे इलाके में फैला हुआ था। राघव सेन केवल धन और सत्ता का लालची ही नहीं था, बल्कि वह आत्माओं और अंधकार के जादू में भी विश्वास करता था। राघव सेन ने हवेली के भीतर ऐसे कमरे और गुप्त मार्ग बनवाए थे, जहां उसने अपने भयानक प्रयोग किए। उसकी मृत्यु के बाद भी लोग मानते थे कि उसकी आत्मा हवेली में फंसी रही। रात के समय हवेली से अजीब आवाजें आती थी, कभी चीख, कभी हंसी, कभी अनजान स्वर में पुकार। कोई भी व्यक्ति जो हवेली के भीतर रात बिताने की हिम्मत करता, वह या तो पागल हो जाता या रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता। गांव के बच्चे डर के मारे हवेली के पास नहीं जाते थे। बुजुर्ग कहते थे कि हवेली में रात बिताना आत्मा के खेल के समान है। हवेली के आसपास की जमीन भी अजीब थी, जहां कदम पड़ते वहां मिट्टी खुद ब खुद हिलती। कभी कभी लोग कहते कि हवेली के बाहर अजीब साए चलते दिखाई देते। अर्जुन, समीर, प्रिया और निधि चारों बचपन के दोस्त अपने गांव की कहानियों और डरावनी बातों पर विश्वास नहीं करते थे। वे हमेशा कहते, ये सब डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं होता। एक रात चांद की हल्की रोशनी में चारों ने मिलकर हवेली का रहस्य जानने का निर्णय लिया। अर्जुन ने उत्साहित होकर कहा, चलो आज रात हम हवेली के भीतर जाते हैं और देखते हैं कि सच में क्या है। समीर ने डरते हुए कहा, अर्जुन, यह सही नहीं है। गांव वाले कहते हैं कि रात में वहां जाना जानलेवा है। लेकिन प्रिया और निधि ने हिम्मत दिखाई और अर्जुन का साथ दिया। रात के समय चारों दोस्त हवेली के सामने पहुंचे। हवेली विशाल और भयानक दिख रही थी। जंग लगी लकड़ी के दरवाजे, टूटे हुए खिड़कियां और घास व कवक से ढकी दीवारें इसे और डरावनी बना रही थी। जैसे ही चारों ने कदम रखा, ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। हवेली के भीतर का दृश्य और भी भयानक था। दीवारों पर पुराने चित्र और चिथड़े लगे थे। कभी कभी दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई देते। फर्श से अजीब आवाजें आती थी, कदमों की नकल, फुसफुसाहटें और कभी कभी भारी चीखें। चारों ने महसूस किया कि हवेली अपने आप जीवित है। हर कदम पर दीवारें हिलती, फर्श से अजीब कंपन होती और अचानक किसी कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता। अर्जुन ने कहा, ऊपर की मंजिल पर चलते हैं, वहां शायद हमें कुछ सुराग मिल जाए। समीर ने चेतावनी दी, नहीं, हमें बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन चारों दोस्त ऊपर की ओर बढ़ गए। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ा कमरा है, जिसमें एक विशाल शीशा था। चारों ने शीशे में देखा तो उनके चेहरे दिखाई नहीं दिए। उनके स्थान पर अंधेरे, धुंधले साए दिखाई दे रहे थे। तभी हवेली की दीवारें हिलने लगी और एक गहरी, गूंजती हुई आवाज आई, कौन है जो मेरी शांति भंग कर रहा है? चारों डर के मारे कांपने लगे। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और बोला, हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि यहाँ क्या है। आवाज ने कहा, जो जानना चाहता है वह खो जाएगा। तभी शीशे से एक हाथ बाहर निकला और निधि को खींचने लगा। समीर ने तुरंत उसे पकड़ लिया। हवेली की दीवारों से अंधेरे साए चारों दोस्तों को घेरे हुए थे। ये साए धीरे धीरे उनके मन में डर और बुरे ख्याल डालने लगे। रात भर चारों दोस्तों ने कई भयानक घटनाएं देखी। कभी अजीब प्राणी, कभी राघव सेन की आत्मा, तो कभी दीवारों में छुपा हुआ किसी अज्ञात प्राणी का चेहरा। चारों को यह एहसास होने लगा कि हवेली जीवित है और उसमें मौजूद शक्ति केवल उन्हीं को खा सकती है। रात के बीच में अर्जुन ने देखा कि हवेली के सबसे पुराने कमरे की ओर अजीब रोशनी आ रही है। जैसे ही वे कमरे में गए, वहां समय स्थिर प्रतीत हो रहा था। कमरे की घड़ियां नहीं चल रही थीं और फर्श पर धूल की मोटी परत के बावजूद हाल ही में चलने के निशान थे। कमरे के बीच में एक पुराना तख्त और उसके ऊपर प्राचीन मंत्र लिखी हुई किताब रखी हुई थी।
अर्जुन ने धीरे धीरे किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़े, कमरे में अचानक हल्की हवा चली और अंधेरे साए पीछे हटने लगे। कमरे के चारों ओर दीवारों पर राघव सेन के चित्र उभर आए। चित्रों में उसकी आंखें ज्यों की त्यों जिंदा लग रही थी। अर्जुन ने मंत्रों का अभ्यास करते हुए धीरे धीरे अपने दोस्तों के मन से डर को निकालने की कोशिश की। चारों ने महसूस किया कि बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, पूजा घर, जहां राघव सेन ने अंतिम जादुई संस्कार किए थे। पूजा घर में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां एक प्राचीन किताब रखी हुई थी, जिसमें जादुई मंत्र और सच्चाई छुपी थी। अर्जुन ने मंत्रों को जोर से पढ़ा और धीरे धीरे हवेली की भूतिया शक्ति कम होने लगी। दीवारों से निकल रहे साए धीरे धीरे गायब होने लगे और अजीब आवाजें बंद हो गईं। चारों दोस्तों ने जल्दी से बाहर निकलने का रास्ता पकड़ा। जैसे ही वे सूरज की पहली किरण में बाहर आए, उन्हें लगा कि हवेली शांत हो गई है। लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो हवेली के दरवाजे पर खून के निशान और धीमी आवाज सुनाई दी, मैं लौटूंगा। कुछ महीनों बाद गांव में फिर अजीब घटनाएं शुरू हुई। हवेली की दीवारों में खून के धब्बे और अजीब चीखें सुनाई देने लगी। चारों दोस्तों ने महसूस किया कि राघव सेन की आत्मा अभी भी हवेली में फंसी हुई है। उन्होंने तय किया कि इस रहस्य को हमेशा के लिए बंद करना होगा। चारों दोस्त वापस हवेली पहुंचे और पुराने मंत्रों का अभ्यास करते हुए पूजा घर को पवित्र किया। धीरे धीरे हवेली की शक्ति कमजोर हुई। गांव वाले आज भी कहते हैं कि रात के समय हवेली से अजीब आवाजें आती हैं। जो भी वहां जाता है उसे अज्ञात डरावनी शक्ति का सामना करना पड़ता है। चारों दोस्तों ने यह सच्चाई जान ली, कुछ रहस्य केवल जानने के लिए नहीं, सहने के लिए होते हैं।